देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज तो एक आधे का सर फोड़ के रहूंगी। कल से मेरे घर के आसपास मंडराने की जरूरत नहीं करेंगे। रुक जाओ। अरे ये क्या कर रही हो कोहिनूर? यहाँ मैं एक्शन हीरो बन के आया और तुम हाथ में हैंडपंप पकड़ के सनी पाजी की तरह जोर जोर से चिल्ला रही हो। या अल्लाह, मार खाने का शौक है क्या तुम्हें? क्या करने आए हो यहाँ पर? भाभी ने मुझे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए भेजा, तुम मुझ पे ही वार करने की हिमाकत कर रही हो। रोहन, तुम एक तकलीफ देना चाहती हो। वो क्या है ना, गजल शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इतनी रात को उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम जाके देख सकते हो कि सब ठीक है या नहीं? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा प्लान है कि तुम सारी रात यहीं पर रुकोगे? शुभान, एक हसीन जवान लड़की और एक ओवर स्मार्ट नमूना एक छत के नीचे पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं? इसीलिए ना मैं मेजरिंग टेप लेकर आती हूँ, यही रुको। अरे मेजरिंग टेप किस लिए? रास्ता नापने के लिए। देखो कोहिनूर, यहाँ मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अगर भाभी को पता चल गया तो घर पे मेरी जो धुलाई होगी ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं दुआ की इज्जत करती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहने दे रही हूँ। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम बाहर रहोगे बरामदे में और पहरेदारी करोगे, समझे? वहाँ जी। ये बेइंतहा खूबसूरत लड़कियां इतनी बेदर्द क्यों होती हैं? मेरा मासूम चेहरा देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं बदला। इतना वक्त हो गया, पता नहीं रूहान कहाँ रह गया। कोई फोन भी नहीं किया। खुदा करे वो ठीक हो। मुझे लगता है मुझे हैदर को सब बता देना चाहिए। मैं हैदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज रात को कुछ बात नहीं करनी, आज के लिए हो गया ना। थोड़ा आराम तुम भी कर लो। दिखाओ, दर्द हो रहा है अभी भी? नहीं, ठीक हो जाएगा। अब जो बात करनी है सुबह बात करेंगे, ठीक है? मेरी सीक्रेट लॉकर आपकी दोस्त बिल्कुल महफूज है। उसकी हिफाजत के लिए रात में रुक रहा हूँ इधर। या अल्लाह, गजल और रूहान की हिफाजत करना। ना 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 ना, खिड़की बंद मत करना कोहिनूर। खुदा ना करे अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा अपना आखिरी नजारा बनाकर अपने साथ ले जाना चाहूंगा। गुड नाइट कोहिनूर। अल्लाह ताला रूहान की हिफाजत करना। आज रात यहाँ गजल की हिफाजत करने आया है ना, पर असली खतरा तो कल सुबह गजल का इंतजार कर रहा है।
अभी तक रूहान का ना कोई फोन आया है और ना ही कोई मैसेज आया है। या अल्लाह पाक, रूहान की हिफाजत करना, उस पे कोई आँच ना आए। तुम ठीक हो? जी। पूरी रात नींद नहीं आई ना? मुझे भी नहीं। देखो तो आप, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। नहीं सच्ची, अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता हूं जिसकी वजह से मुझे बाद में अफसोस होता है। कहीं ये मेरी आदत तुम्हारी जिंदगी में दोज़ख तो नहीं बन गई ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपके जहन में ये ख्याल कभी भी आए तो मेरी आंखों में देख लिया करें और आपको पता चल जाएगा कि मेरी सारी खुशियां सिर्फ आपसे हैं। ये दिखा, अगर ये घाव ज्यादा गहरा निकला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप फिक्र ना करें। आप अच्छा चलो, आज बहुत काम है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हैदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। इंडियन ब्राइडल वीक आ रहा है, उसकी तैयारी में लगना है। मैं तैयार होके आता हूँ। मैं रूहान को ही फोन करती हूँ। रूहान प्लीज फोन उठाओ। सुनो सुनो, कहीं छाला ना पड़ जाए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? वरना सुबह की ना चाय भी नसीब नहीं होगी। वैसे तो मैं सुबह उठ के प्रोटीन शेक पीता हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे प्यार से चाय पिलाएगी तो मैं खुशी खुशी पी लूंगा। मेरे पास ना ये बेफालतू बातों के लिए ना बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ, उससे आप सहमत करके अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाए। अरे 2 मिनट सुकून से मोहतरमा बैठकर चाय तो पीने दो मुझे। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मुझे। ये रूहान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या अल्लाह, कहीं रूहान को कुछ नहीं। ऐसे फालतू के ख्याल मेरे मन में भी नहीं आने चाहिए। कुछ नहीं होगा रूहान को। अर्ज किया है, मक्खन कितना भी गाढ़ा हो छुरी की धार ही सहता है। बेगम जब लाली लगाती है तो शौहर का लहू ही बहता है। अरे क्या हुआ दुआ बेटा, तुम्हारी दाद नहीं मिली आज? वाह 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 वाह। दुआ बेटा को क्या हुआ? लगता है कल रात की बात से अब तक परेशान है। मुमताज, ये बाद में डालना, पहले ये देख आओ। नूरी, रूहान कहाँ है? या अल्लाह, अब मैं क्या जवाब दूं सबको? रोहन फोन उठाओ। ये रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे लगता है मुझे हैदर को बताना ही होगा। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग। हैदर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोल। वो हैदर, वो
अभी आती हूँ। रोहन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो गई थी। अभी मैं वो मुझसे बातें और छुपाई नहीं जा रही। मैं तुम्हारे भाई को सब बता रही हूँ। भाभी क्यों खामोश बैठे शेर के कान में आपको जाके गुदगुदी करनी है? बेकार में 4 बातों का आपको और 4 लातों का तोहफा मुझे खाने मिल जाएगा। तो फिर घर जल्दी वापस आओ रोहन, सुबह हो गई है, सब तुम्हारे बारे में पूछने लगेंगे। ठीक है भाभी, मैं आ रहा हूँ, लेकिन किसी को बताना मत प्लीज, ठीक है? जी कपूर साहब जी, डोंट वरी, मैं बस अभी आ रहा हूँ। शुक्रिया। अम्मी निकलना पड़ेगा, अर्जेंट कॉल। अरे अरे, नाश्ता तो करके जा हेदू। हैदर, मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं आपको टोकती हूँ, पर ये खा के जाइए। लीजिए। और 1 मिनट, अब जाइए। जो बात करनी थी वो ऑफिस से आके सुनता हूँ। जी, अभी आप अच्छे से मीटिंग कीजिए। चलो भाई, हम भी निकलते हैं। दोपहर का खाना तो मुशायरे में ही हो जाएगा। अब्बू जी रुकिए, ये रहा आपका टिफिन। मुझे सब पता है अब्बू जी, आप ना बाहर खाना खाने की फिराक में रहते हैं, पर ये टिफिन खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं डॉक्टर अंसारी को बता दूंगी। जो हुक्म मेरी दूसरी अम्मी। खुदा तुम्हें खुश रखे। इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है और घर में एक कतरा पानी तक नहीं है। इस पानी को भी आज ही जाना था। खाला 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 खाला, प्लीज 1 बाल्टी पानी दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। मेरे पौधे पानी के बिना सूख रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे खालू को नहाने के लिए 4 बाल्टी पानी लगते हैं। तुझे कहाँ से पानी दे दूं बेटा? हाँ, चौक का नाम करीम चौक नहीं, कमीना चौक होना चाहिए। जरूरत पड़ने पे कोई मदद ही नहीं करता है। आज ही के दिन सबका पानी खत्म होना था। कोई तेरी यहाँ मदद नहीं करेगा गजल, अब देखती जा आगे आगे क्या होता है। खाला खाला, प्लीज 1 बाल्टी पानी दे दीजिए। पानी नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया, जरूरत पड़ने पर कोई मदद ही नहीं करता है। आज ही के दिन किसी के घर में पानी नहीं है, सबके सब बिना। अच्छा कोहिनूर, मैं निकल रहा हूँ। इकबाल, रोहन, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? भाभी वो इकबाल यहाँ आ गया है। क्या इकबाल है वहाँ पे? पुलिस को फोन कर दूं क्या? हेलो रोहन, हेलो 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 रोहन। ओए रोहन, कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि तुझे तड़पा तड़पा के ऐसा हश्र करूंगा कि तेरे शौहर के होश ठिकाने आ जाएंगे। खैर, अब तू नहीं तो तेरे घर का ये चूजा ही सही। नहीं, रोहन को कुछ मत करना। देखो बड़े भाई, मैं छोटा सा प्यारा सा चूजा हूं, और छोटे से प्यारे से चूजे को कोई मारता है क्या? हाँ, मैं आपसे पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, ये पुलिस पे कंप्लेन कोई नहीं करेगा। मैटर को यहीं सॉर्ट आउट कर देते। झगड़ा तो मैं भी यहाँ नहीं करने आया, मैं तो यहाँ गजल को समझाने आया हूँ कि जिस घर के लिए वो लड़ रही है, क्या वो रहने लायक है? आज पानी नहीं है, कल बिजली कट जाएगी और फिर एक दिन ये सर पर छत गिर जाएगी। हाथ से पूछ कर तो नहीं होते ना? अरे तुम्हें बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, और तुम बैक टू बैक उसको धमका रहे हो। हाँ, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब एक बात अच्छे से सुन ले,
गजल के साथ सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा खानदान खड़ा हुआ है। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। रूहान, रूहान, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन गजल, ये मेरे और इकबाल के बीच की बात है और इसके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूं। या अल्लाह, सारी गलती मेरी है। मुझे रूहान को गजल के पास अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। कहीं इकबाल ने रूहान को कुछ कर दिया तो। रूहान गजल के पास क्या करने गया है? वो रूहान की अम्मी, वो गजल मुसीबत में अकेली थी तो खुदा खैर करे, मुसीबत के मुंह में भेजने के लिए तुम्हें मेरा ही बेटा मेरा था क्या? हाँ? बाजी, अम्मी जल्दी आइए, आपकी इस चहीती बहू ने किया क्या है? सुना आपने इतना गुल खिलाया है आपकी इस दुल्हन ने। हाँ? हुआ क्या? जिस लड़की के पीछे वो छठे हुए गुंडे पड़े हैं, उसकी मदद करने के लिए इसने रूहान को भेज दिया उनके पास। खुदा न करे अगर कोई भी ऊंच नीच हुई मेरे बेटे के साथ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बच्चे पर एक भी खरोच आई ना तो इस लड़की को मेरा कहर सहना पड़ेगा। दुल्हन, अरे बस कीजिए बाजी, आप ज्यादा बनिए मत। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, आप लोगों की मिली भगत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आप लोग तो चाहते ही हैं कि किसी तरीके से मेरा बेटा रूहान रास्ते से हट जाए ताकि ये सारा कारोबार, सारी जायदाद हैदर की होकर रह जाए। तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? मेरा खुदा जानता है, रूहान को भी मैंने उतने ही निवाले अपने हाथों से खिलाए हैं जितने कि हैदर को। अरे कम से कम ऊपर वाले के इंसाफ में तो एतबार करो। कुछ नहीं होगा रूहान को, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। रूहान की अम्मी तुम भी ना। क्या हुआ? फोन उठा नहीं रहा है। या अल्लाह, आप लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोगों के कलेजे को ना ठंडक मिल रही होगी कि मेरा रूहान वहां पे अकेला उन दरिंदों से जूझ रहा है। रूहान की अम्मी, आपको जो भी तोहमतें लगानी हो हम पे आप बाद में लगा लीजिएगा। फिलहाल हमें रूहान और गजल की सलामती की परवाह करनी। भाग में जाए गजल, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरे रूहान को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी हैदर को कॉल करती हूँ। मैं राहत साहब को फोन लगाती हूँ। हैदर प्लीज फोन उठाइए। फोन नहीं उठा रहे। यार ना मियां फोन उठा रहे हैं, ना हैदर फोन उठा रहा है। वक्त भी ऐसा चुना ना आप लोगों ने मेरे बेटे को मौत के मुंह में भेजने का, जब मियां मुशायरे में है। आप लोग अच्छी तरह से जानती हैं कि जब वो मुशायरे में होते वो फोन नहीं उठाते, उनका फोन साइलेंट पे होता है। जानती हैं आप? फिर भी बस कीजिए रूहान की अम्मी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए। अम्मी के बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द मत बोलिए। आपको लगता है सारी गलती मेरी है ना, तो मैं जाऊंगी रूहान को बचाने। और मैं आपसे वादा करती हूँ उसे सही सलामत घर लेके आऊंगी। दुल्हन, ये कैसी बेतुकी बात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें कैसे मैं अकेले उन खतरनाक गुंडों के बीच में भेज दूं? खुदा खैर करे बाजी, मेरे रूहान की तो इतनी फिक्र हुई नहीं आपको, क्योंकि बेटा तो वो मेरा है ना। नहीं रूहान की अम्मी, रूहान अम्मी का भी बेटा है।
भले ही रिश्ते में भाई हो, लेकिन रुहान हैदर का भी बेटा है, और उससे भी बढ़कर रुहान इस घर का बेटा है। और तुम इस घर की आबरू हो। हया भले ही औरत का गहना होता है, लेकिन उसकी शर्म उसकी कमजोरी नहीं होती। इस घर की आबरू महफूज रहेगी दादी अम्मी। वाह, बहुत खूब। मेरे बेटे को वहां हलाल होने के लिए भेजकर तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें बना रही हो। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। वैसे तो मैं दुल्हन को जाने की इजाजत कभी नहीं देती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी तोहमतों को गलत साबित करने के लिए और रुहान की हिफाजत के लिए मैं दुल्हन को यह कदम उठाने की इजाजत देती हूं। मुझे अल्लाह के रहम पर और अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। आज तुम देखोगी कैसे इस घर के छोटे बेटे को इस घर की बहू सही सलामत घर वापस ले आती है।